आप सभी को राधे राधे। श्री जी के गिरधर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसी रही आप सबकी होली? उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी होली बहुत बहुत अच्छी रही होगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबकी होली कैसी रही। तो आज की जो वीडियो है वो है वही जया किशोरी को लेके। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 दिन पहले रजस्वला धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि शास्त्रों के हिसाब से रजस्वला धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, उसके पीछे कौन-सी कथा है या कौन-सी कहानी है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अभी बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है जया किशोरी जी को लेके। अब देखिए वो बहुत बड़ी कथाकार हैं, भागवत कथा करती हैं, व्यासपीठ पे बैठती हैं वो। तो जो उन्होंने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने अपनी विचारों को प्रस्तुत किया, अपने अपनी बातें जो उन्होंने कही हैं, एक तर्क जो उन्होंने दिया है, हालाँकि उन्होंने शास्त्र पढ़ रखा है और इस कथा को वो भली-भाँति जानती हैं कि रजस्वला धर्म के पीछे की क्या कहानी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अलग तरीके से उन बातों को प्रस्तुत किया है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने शास्त्रों का खंडन किया है, वो बात वहाँ पे उन्होंने गलत साबित की है अगर देखा जाए, उनकी बातों को समझा जाए। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ये रजस्वला धर्म है, जो 9 महीने तक लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते या उनके पेट में जो बच्चा होता है वो उन्हें सींचती हैं उसी खून से, तो वो अपवित्र कैसे हो गई, वो इम्प्योर कैसे हुई? इसका मतलब बच्चा भी इम्प्योर है। देखिए, अपवित्र स्त्री नहीं होती, जो जिस समय उसको रजस्वला धर्म, मासिक धर्म चल रहा होता है, वो समय जो है वो थोड़ा-सा अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि उसके पीछे की कथा मैंने आपको बता ही रखी है, जैसा कि इंद्र ने स्त्री ने इंद्र का ब्रह्म ज्ञानी का जो पाप उन्होंने अपने सर पे लिया था, तो उस दौरान उन्हें मासिक धर्म झेलना पड़ता है हर महीने। तो और उस दौरान वो गुरु और भगवान से थोड़ी-सी दूरी बनाए रखनी होती है। और फिर एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मतलब द्रौपदी जी के लिए कैसे वो बचाने आ गए। तो कहीं पे ये चित्रण तो नहीं हो रखा कि द्रौपदी जी को उन्होंने हाथों से टच किया था। अरे! चलो ठीक है, हाथों से टच नहीं किया। एक बात मैं आपको बता दूँ, भक्त अगर मुश्किल में है, तो क्या प्रभु ये देखेंगे कि इसे मासिक धर्म हो रहा है या इसे कोई रोग है? वो तो भागे-भागे आएँगे ना उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाली बात क किसी भी तरीके से खड़ी नहीं, सिद्ध नहीं हो पाती है कि प्रभु ने उन्हें छूने से मना मतलब कि संकोच किया या ये किया, ऐसा नहीं है। जब भक्त मुश्किल में होता है, तो प्रभु भागे-भागे आते हैं। उसके लिए कोई सी भी टर्म्स कंडीशन अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पर बात सिर्फ़ यही है कि इतनी बड़ी कथाकार हैं, व्यासपीठ पे बैठती हैं वो और ऐसे मतों को वो प्रस्तुत करेंगी समाज के सामने, तो समाज हमारा कहाँ जाएगा? वैसे भी समाज के लोग पूजा-पाठ से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में तो हमारे सनातनियों में क्या है कि बहुत जल्दी लोग मतलब विश्वास तो है, करते हैं, लेकिन ऐसे कथाकारों के मुँह से अगर कोई बात सुनेगा, तो वो उस पे अमल भी करेगा, उस पे यकीन भी करने लगेगा। तो आप इतनी बड़ी कथाकार हैं, तो आपको ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए सबसे पहले और समाज में एक नई चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए कि पहले लोगों के मन में भगवान को लेके आस्था बहुत कम होती जा रही है, जैसे-जैसे कलयुग बढ़ रहा है। और ऊपर से अगर इन जैसे लोग, बड़े-बड़े लोग ऐसी-ऐसी बातों को यहाँ पे समाज में दिखाएँगे या बताएँगे, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बातें इन कथाकारों को या किसी भी बड़े आदमी को या सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो होते हैं, उनको सोचनी चाहिए। क्योंकि उनकी बातें लोगों के मन में एक बहुत तरीके से मतलब प्रभाव छोड़ती है अपना। देखो, बात यही है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि आज वो ये ऐसी बातें बोल रही हैं कि मतलब जब पीरियड्स वग़ैरह होते थे तो बीच के लोग आ गए, उन्होंने काम ख़राब कर दिया कि मंदिर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अचार को नहीं छूना। मैं तो प्रूफ़ के साथ बोल सकती हूँ कि अगर देखो, अगर किसी को पीरियड्स आ रखे हैं, अगर उसे आज़माना है, तो वो तुलसी में जाके जल चढ़ा के देख ले या अचार को टच करके देख ले। 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ये हकीकत है, बिल्कुल, बिल्कुल रियल है ये। ऐसा होता है और कल को वो ये कह देंगी कि सिंदूर क्या लगाना, मतलब सिंदूर औरतों को क्यों लगाना, आदमी क्यों नहीं लगाते, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, ये इस पता है ये गलत हम इसलिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी व्यासपीठ गद्दी पे बैठती हैं, कथा करती हैं और साक्षात मतलब भागवत में लिखा हुआ है, तो वो उसका खंडन कैसे कर सकती हैं? तो ये तो वही वाली बात हो गई कि ये आप पैसे कमा रही हैं, लेकिन शास्त्रों का आपको सही से फिर ज्ञान नहीं है या आप उस पे अमल नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों का संग होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संतों के आपको ज्ञान असली वाला तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो इसीलिए
संतों का संग करिए सबसे पहले और कथाओं को अच्छे से समझिए, उसके बाद समाज को दिखाइए। व्यासपीठ पे बैठ के भक्तों को ज्ञान देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी ज्ञान पे अमल करना भी बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों के लिए। तो जो भी है चलो ठीक है, मैं उनको ज़्यादा गलत तो नहीं बोल सकती, क्यों व्यासपीठ पे बैठती हैं भाई, आदरणीय है हमारे लिए ऐसे लोग। लेकिन समाज में कुछ भी बोलने से पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए। राधे, राधे।